बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय। योगिनी एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और योगिनी एकादशी का महत्व क्या है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को भगवान नारायण की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही एक नाम है, अतः अन्य एकादशियों के समान ही भगवान विष्णु अथवा उनके लक्ष्मी नारायण रूप की पूजा आराधना योगिनी एकादशी के दिन करनी चाहिए और दान पुण्य आदि भी अवश्य करें। योगिनी एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का क्षय हो जाता है और पीपल का पेड़ काटने जैसी पाप तक से मुक्ति मिल जाती है। किसी के दिए हुए शाप तक का निवारण हो जाता है यदि कोई योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म विधि विधान के बारे में बताइए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। समस्त पापों का क्षय करने वाला और इस लोक में सभी सुख और अंत में मोक्षदायक है योगिनी एकादशी का व्रत। योगिनी एकादशी का व्रत करने से देवताओं के दिए गए श्राप तक से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार स्वर्ग लोक में इंद्र की अलकापुरी नामक अत्यंत भव्य और रमणीय नगरी है। इसमें यक्षों का राजा कुबेर एक भव्य भवन में रहता था। कुबेर प्रबल शिव भक्त था और प्रतिदिन प्रातः काल शिव जी की पूजा आराधना किया करता था। हेम नामक एक माली प्रतिदिन पूजा के लिए मान सरोवर से फूल लाकर कुबेर के यहाँ पहुँचाया करता था। हेम माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। अप्सराओं के समान सुंदर, अत्यंत गुणवती और महान पतिव्रता थी हेम माली की पत्नी विशालाक्षी। हेम माली अर्धरात्रि में फूल लेने मान सरोवर जाता और सुबह वहां से फूल लाकर राजा कुबेर के यहाँ पहुंचाता था। एक दिन वह मान सरोवर से फूल तो ले आया, परंतु कामातुर होने के कारण मार्ग में ही अपने घर रुक गया और पत्नी के साथ हास्य विनोद और रमन करने में तल्लीन हो गया। जब दोपहर तक कुबेर के पास पूजा के लिए फूल नहीं पहुँचे तो कुबेर ने अपने सेवकों को कारण पता करने के लिए हेम माली के घर भेजा। सेवकों ने राजा कुबेर को आकर बताया कि वह पापी तो काम के वशीभूत होकर अपनी स्त्री से हास्य विनोद और रमन करने में लगा था। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर हेम माली को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। हेम माली भय से कांपता हुआ कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर क्रोध के मारे कुबेर के नेत्र लाल हो गए और फिर कहने लगा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। मृत्यु लोक में आकर हेम माली ने घोर कष्ट भोगे। भयानक जंगलों में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा। हेम माली वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने कौन से ऐसे पाप किए हैं जिससे तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। हेम माली बोला, हे मुनि, कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। एक दिन
अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुंचा तो उन्होंने मुझको श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहते हुए मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इससे मैं कोढ़ी हो गया और महान कष्टों को भोग रहा हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। हे मालिक, यह व्यथा सुनकर ऋषि बोले, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हे माली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अलकापुरी पहुंचकर अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा पढ़ने और सुनने का फल ही 88 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है, जबकि इसका व्रत करने पर तो समस्त पाप दूर होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती ही है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर दाहिने हाथ में जल ले और थोड़े से फूल ले और व्रत का संकल्प ले। हे भगवान विष्णु, मैं आज योगिनी एकादशी के दिन योगिनी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे व्रत को निर्विघ्न पूर्ण संपन्न करवाना। और वह जल भगवान विष्णु के समक्ष छोड़ दें और फिर भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजा करें। भगवान को सुंदर सुंदर पुष्प अर्पित करें, फल अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें। भगवान के सम्मुख योगिनी एकादशी व्रत कथा पढ़ें या फिर सुने, फिर आरती करें, भगवान को फलों का भोग लगाएं। बंधुओं, सारा दिन भगवान विष्णु के नाम जाप में बिताएं। भगवान विष्णु की कथा श्रवण करें, गजेंद्र मोक्ष सुने, गर्भ गीता सुने। बंधुओं, इस दिन आप फलाहारी रहें। यदि नमक ग्रहण करना चाहते हो तो कर लें, यदि नहीं रहा जाता तो फिर आप सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। रात्रि में भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और सारी रात भजन कीर्तन में बिताएं। अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजा करें और फिर किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं व्रत का पारण करें। बंधुओं, यदि आप इस प्रकार से योगिनी एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। बंधुओं, एकादशी के दिन भूल कर भी बाल आदि ना कटवाएं और ना ही सिर धोएं, मूछ आदि भी ना कटवाएं। बंधुओं, इस दिन मदिरा पान भूलकर भी ना करें। चावल का प्रयोग भी वर्जित है। किसी जीव की हत्या ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की निंदा ना करें। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन्नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि 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 श्रीमन्नारायण